आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, आपको हर कोई कहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैं मैसेज दे रहा हूँ आज आपको, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपको मोटिवेट भी करेगा और साथ में कुछ सीख भी मिलेगी। बात ये है कि घर जाते हो या यहाँ भी गुरुजी सभी आपको कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या करो पढ़ो, पर कभी किसी ने ये कहा है कि कैसे पढ़े? कहा है किसी ने? नहीं, कोई नहीं कहता हमें कि इस तरह से पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं, कोई नहीं कहता हमें। कहते ये है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही कहते हैं ना, पर कोई ये नहीं सिखाता कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पढ़े कैसे, कैसे पढ़े ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसी मैटर पे आज हम बात करेंगे। आपका जो माइंड है, आपके का हर किसी का माइंड के थॉट क्या चलते हैं। जैसे हम बात करें, क्या मान लो जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा है, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है, तो उनके पढ़ने के तरीके क्या हैं। आज हम पूरी चीज़ें विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से हम पढ़े ताकि एक अच्छा स्कोर कर सके और काफ़ी हद तक हम चीज़ों को याद कर सके। इसी मैटर पे आज बात करेंगे। ये सारे जो यहाँ बैठे ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप विद्यार्थी और विद्यार्थी जीवन में आपका एक ही टारगेट और लक्ष्य होता है, पढ़ना। पर पढ़े कैसे, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा माइंड क्या चाहता है। कभी आपने माइंड को कंट्रोल करना चाहा है? क्या हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक सिद्धांत होता है माइंड का कि कभी भी हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इमेजिन करो, अभी मैं अगर अमेरिका का नाम लूं तो आपके माइंड में उसी समय एक थॉट चलेगा अमेरिका के बारे में। अगर आप गए तो यहाँ कोई नहीं है अमेरिका देखने के लिए, पर किसी ने टीवी में कुछ देखा हो, किसी के मुंह से सुना हो, मोबाइल में कुछ देखा हो अमेरिका के बारे में, तो आपके माइंड में उसी समय वो थॉट चलना शुरू हो जाता है। अमेरिका के प्रति आपके जो माइंड में वो सचेत हो जाता है, अमेरिका की तस्वीर आपके माइंड में आ जाती है। तो एक सेकेंड भी नहीं लगता है अमेरिका के, वहाँ कितना दूर है विदेश अमेरिका, भारत से अमेरिका इतना दूर है, और वहां पर हमारा माइंड अचानक चला जाता है। क्यों जाता है? वो माइंड की जो प्रोसेस है, जैसे हम डायरेक्शन देंगे माइंड उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, पर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहे कि आज आपको 10 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। और अगर मैं कहूं कि आपको 50 सिटअप निकालने हैं, क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो मुद्दा है कि हम पढ़ क्यों नहीं सकते। क्या कारण है जिस कारण से हम पढ़ नहीं सकते? इसी मैटर पे हम बात कर रहे हैं। एक लड़के ने एक टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक को दूसरे लड़के ने 20 बार पढ़ा, उसी टॉपिक को, दोनों को याद बराबर हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? उनकी माइंड की कैपेसिटी। माइंड की कैपेसिटी क्या होती है? कोई एक बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है, और वही दूसरा बंदा उसी चीज को 20 बार पढ़ता है फिर भी याद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको 20 बार पढ़ने के बाद भी वो सोचता है कि अभी भी कुछ कमियां हैं। वो सोचना ही क्या है, माइंड को हम सचेत कर रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। आप जब पढ़ने बैठते हो तो कभी आपने माइंड को ये बोला है कि एक बार पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा? कभी होता है कभी ऐसा? एक बार पढ़ने पर क्या हमें याद होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने माइंड को ये सूचना दे रखी है कि तुझसे एक बार नहीं होगा, 2 बार भी नहीं होगा, 4 बार भी नहीं होगा, 10 बार पढ़ेगा तब तुझसे जाकर के ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा। घर वाले भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं कि ये ठोट है, इसको कुछ नहीं आता है। वो माइंड में, अपने माइंड में पहले से धारणा बिठा देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे याद होगा नहीं, ये 10 बार पढ़ेगा तब भी याद नहीं होगा। और आप क्या करते हो? उनकी सुन करके अपने माइंड को संकेत करते हो, सूचना देते हो, माइंड को ये कहते हो कि तुझसे याद नहीं होगा। फिर क्या माइंड याद करेगा? नहीं। जैसे हम माइंड को सूचना देंगे, माइंड उसी के अकॉर्डिंग वैसे काम करता है। मैंने बोला ना कि जैसे एक तो 4 घंटे पढ़ता है, एक 10 घंटे पढ़ता है, एक 20 दिन लगातार उसी चीज को पढ़ता है, और एक बार पढ़ने पर याद होता है। एक बार पढ़ने वाला आगे क्यों है? उसका रीजन है कि उसने माइंड को समझा दिया है कि तुझे मैं एक बार ही पढ़ूंगा, जो भी चीज पढ़ूंगा मैं एक बार पढ़ूंगा, तुझे याद करना ही है। फिर माइंड क्या करता है कि माइंड को हमने सूचना दे दी है कि तुझे यही करना है, फिर माइंड भटकेगा नहीं।
माइंड भटकता कब है? क्लास चल रही है, भैया जी पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, और पीछे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो क्या उनका माइंड कहीं और चला हुआ है, शरीर यहाँ पे है। वो माइंड कहीं स्थान दूसरे स्थान पे क्यों है? क्योंकि आपके माइंड को आपने संकेत दे रखे हैं कि उस स्थान पे जाना है। बुआ जी ने बोला है कि कल मुझसे मिलने आना है, तो आपके माइंड में वो थॉट चलने लगे, बुआ जी से मिलने जाऊंगा, बस से जाऊंगा, बाइक लेके जाऊंगा, मिलने जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, ये माइंड में थॉट चलने लग जाते हैं अपने आप, क्योंकि माइंड को आपने संकेत दे रखे। और वही संकेत अगर आप सही जगह और पढ़ाई की टाइम अगर दो, मान लो आप कैपेसिटी हर किसी की बराबर नहीं हो सकती। माइंड की जो कैपेसिटी है ना याद करने की, हर किसी की बराबर नहीं होती है। कोई मान लो 2 घंटे रेगुलर पढ़ सकता है, कोई आधा घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का गैप चाहता है, रेस्ट चाहता है। हर किसी के माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मान लो आपने आज से ये प्रण ले लिया कि मैं जो पढ़ूंगा उसको याद करूंगा। याद करने का मतलब माइंड को सूचना दूंगा कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो तुझे याद करना है। ये माइंड को सूचना देनी है कि आज से मैं जो भी पढ़ूंगा वो एक बार ही पढ़ूंगा, दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा, केवल एक बार पढ़ूंगा, और तेरा मकसद है उसको याद करना। माइंड को आपने सचेत कर दिया। एक अचेतन मन होता है, वो माइंड के पीछे की ओर होता है। जो भी हम भूलने की प्रवृत्ति होती है ना, वो सारी चीजें अचेतन मन में चली जाती है। और अगर हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं हुई है, अगर वो हमारे याद आ जाए तो पता नहीं हम कौन सी अनहोनी कर बैठे। इसलिए माइंड में भी कुछ ऐसे कैपेसिटी वाली के रूप में अचेतन मन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें सही टाइम आने पर वो याद भी आती है। अगर आपने टाइम टेबल बना दिया कि आज से मैं रोज 1 घंटा या 3 घंटे, जो भी टाइम टेबल है वो आपने बनाया, पढ़ने बैठे, पढ़ने के दौरान वो माइंड आपको काफी बार डिस्टर्ब करेगा। माइंड बोलेगा कि अभी रुको, 5 मिनट का गैप लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, चाय पी लो। अनेक प्रकार के माइंड में ख्याल चलते हैं, आपके क्या हर किसी के चलते हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो भी स्कूल में या पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबके माइंड में ख्याल क्या आते हैं कि थोड़ा रेस्ट चाहिए। भाई माइंड को भी रेस्ट चाहिए, पर रेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 45 मिनट पढ़ा। लगभग रेशियो क्या रहता है माइंड का? 45 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट। कोई भी स्टूडेंट है वो तैयारी अगर कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके माइंड की कैपेसिटी नॉर्मली देखा जाए तो होती है 45 मिनट, 50 मिनट। कोई आप एक टॉपिक ले रहे हो तो शुरू कर रहे हो, 45 मिनट पढ़ने के बाद उसको रेस्ट चाहिए, उस माइंड को रेस्ट चाहिए। और अगर माइंड की रेस्ट आप सही जगह देते हो, सही जगह का मतलब क्या है? अगर आप मोबाइल चला रहे हो 45 मिनट पढ़ने के बाद, आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, 45 मिनट पढ़ने के बाद अगर आप आगे वाले 5-10 मिनट का गैप अगर मोबाइल में निकालते हो तो मोबाइल क्या करता है? उस माइंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। और 15 मिनट का गैप आप 50 मिनट तक चले जाते हो। मोबाइल में इंटरेस्ट ऐसा होता है, जो हम चीज देखते जाते हैं उसको छोड़ने का हमारा माइंड जो है ना वो बाहर आकर्षित नहीं करता है, मतलब छोड़ना नहीं चाहता माइंड। इसलिए जब भी पढ़ते हो, पढ़ने के तुरंत बाद अगर मान लो 45 मिनट पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट मोबाइल में नहीं देना है। उसके लिए आप 5-7 मिनट के लिए, जैसे आपको हमेशा पढ़ने का तरीका ये है कि पढ़ने के लिए कभी भी जो बिस्तर है उसके ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा जो टेबल कुर्सी है उसके ऊपर बैठ करके पढ़ना चाहिए। अगर मान लो 45 मिनट आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद नींद आने लगी तो उसी टेबल के ऊपर सिर नीचे रख करके थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ। और अगर आप बिस्तर पर सोओगे, मान लो आपने सोचा कि 45 मिनट मैंने पढ़ लिया है, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए मैं बिस्तर पर थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, तो जो 15 मिनट रिलैक्स करने वाले हैं वहाँ पे आप 2 घंटे तक सो जाओगे। और वहीं अगर टेबल में अगर आप पढ़ते पढ़ते सोओगे ना, तो आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद वो माइंड अपने आप सचेत करेगा कि खड़ा हो जा, ये सोने की जगह नहीं है, ये पढ़ने की जगह है। वही माइंड अपने आप सचेत करेगा, फिर वापस आप पढ़ने बैठ सकते हो। और वही अगर आप बिस्तर पे अगर सोते सोते अगर पढ़ोगे तो माइंड को भी वो सोचेगा कि मुझे रिलैक्स चाहिए। और रिलैक्स में आप 4 घंटे 6 घंटे सुबह जब उठते हो तो देखते हो कि यार मैं रात तो सो गया था, मैंने सोचा कि 15 मिनट के बाद उठ जाऊंगा और उठा 6 घंटे के बाद। इसलिए माइंड को हम जैसे संकेत देते हैं वो वैसे वैसे चलता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक साथ आपको 50 शटअप निकालने हैं या मैं बोलूं उठक बैठक करने, तो आप नहीं कर सकते।
अगर जिम में कोई अगर 6 महीने से जिम कर रहा है और उसको मैं बोलूं कि 50 सिटअप करने हैं तो वो 70 कर देगा। क्यों? क्योंकि वो निरंतर उसकी प्रैक्टिस है। और यही आपको पढ़ाई में प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई में क्या प्रैक्टिस करनी है? आज मान लो आपने 45 मिनट पढ़ा है तो कल 50 मिनट पढ़ना है, परसों 60 मिनट पढ़ना है, फिर उसके अगले दिन 1.5 घंटे पढ़ना है। इस तरह से हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम बढ़ाना है। अब एक चीज, जैसे आप खाना खा रहे हो, अगर आपकी पसंद की चीज आपको नहीं मिलेगी तो माइंड क्या सूचना देगा? मुझे ये पसंद नहीं है, ये नहीं खाना है। माइंड सूचना देता है ना, मुझे पसंद नहीं है, मेरी पसंद की चीज नहीं, मैं क्यों खाऊं? तो पढ़ाई करते समय आप जब किसी को मैथ्स अच्छी नहीं लगती, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, किसी को संस्कृत या किसी को और करंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपने माइंड में धारणा बिठा रखी है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने बोरिंग लगते हैं, क्योंकि आपने माइंड को सूचना दे रखी है कि मुझसे नहीं होगा। अब माइंड कैसे करेगा भाई? माइंड को आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, पर माइंड में आपने पहले से धारणा बिठा रखी है कि मैथ्स हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, इंग्लिश हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। फिर आप भले ही 10 घंटे पढ़ो, माइंड को आपने पहले से सूचना दी है कि मुझसे नहीं होगा, फिर वो माइंड करेगा ही नहीं। भले आप 10 से 15 घंटे लगातार पढ़ो, फिर भी उसमें 10% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए माइंड को पॉजिटिव सोच देनी है। माइंड में जैसे थिंकिंग आएंगे वैसे वैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। मैं बोल रहा हूं ना, मान लो मैंने कहा कि 50 सिटअप वो निकाल सकता है जिसने 6 महीने लगातार जिम किया है, और उसी के अकॉर्डिंग एक लड़का अगर पढ़ने वाला क्या लगातार 10 घंटे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। उसके लिए पहले कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर लगातार। अगर आपने पढ़ने के तरीके में 21 दिन लगातार वो रूल फॉलो किया, जो आपने सब्जेक्ट चूज की है उसको 21 दिन उसी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाओ। जो आपने मान लो अगर 6 घंटे रखा है, दिन का शेड्यूल रखा है, स्कूल के अलावा मान लो 5 या 6 घंटा पढ़ना, तो शेड्यूल जो 21 दिन लगातार फॉलो करो। 22वें दिन अगर एक्स्ट्रा कोई काम भी आता है ना, तो आपको माइंड में सूचना पहले से मिल रखी है कि मुझे रेगुलर 6 घंटे पढ़ना है, तो वो आप काम भूल जाओगे। जो दूसरा आपको अगर कोई याद आता है वो भूल जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में एक थिंकिंग बैठ चुकी है कि मुझे 6 घंटे रेगुलर पढ़ना ही है। तो यहां पर माइंड को हम जैसे संकेत देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग दी माइंड को तो हमेशा पॉजिटिव वे में चलेगा। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, उसने आज तक जो भी पढ़ा है उसे हमेशा याद रहा है। क्यों रहा? कम अवस्था में इतने महान बहुत शिक्षक थे, उसे हर चीज का नॉलेज था। वो एक दिन लाइब्रेरी जाते, 8 किताब लाते, दूसरे दिन पढ़ करके वापस देते, दूसरे दिन फिर 8 किताब लाते। एक दिन में इतनी कैपेसिटी हो सकती है, पर उसकी थी नहीं। उसने माइंड में बिठा रखा था कि मुझे पढ़ना है, एक बार पढ़ूंगा। जो भी किताब आपने टॉपिक लिया है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं जो पढ़ता था एक बार ही पढ़ता था, मुझे याद रहता था। याद रहने का कारण क्या है? तो कारण यहां से स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जो भी आप पढ़ो तो माइंड में ये थिंकिंग बिठाओ कि मैं सिर्फ तुझे एक बार पढ़ूंगा। माइंड को सूचना दे दो कि तुझे याद करना है, मैं सिर्फ एक बार पढ़ूंगा। जो आपने अंडरलाइन कर दी लाइन को, एक बार पढ़ा, उस लाइन पे दोबारा नहीं जाना है। माइंड में ये थिंकिंग बिठा दो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ूंगा। माइंड को सूचना दो, मुझे बस याद रखना है, ये तुझे याद करना, ये तेरा काम है। अगर माइंड को आपने अच्छा पॉजिटिव सोच दी तो माइंड भी सोचेगा कि मुझे याद ही करना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ा वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपने माइंड को पॉजिटिव सोच दी है, एक थिंकिंग अच्छी दे रखी है। तो माइंड क्या करेगा? उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक बार पढ़ा, याद हो गया, फिर दूसरी किताब ली, दूसरा टॉपिक लिया, उसको पढ़ा, याद हो गया। क्यों याद हुआ? क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले से संकेत दे रखे हैं कि मैं केवल एक बार पढ़ूंगा, और माइंड को सूचना दिया कि आपको याद करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, याद ही करना है, माइंड अपने आप याद करेगा। वो चीजें आप लंबे टाइम, बहुत सालों तक याद रख सकते हो अगर माइंड को आप कंट्रोल कर लेते हो। वैसे सिद्धांत क्या बोलता है कि माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण का रूल क्या बोलता है? अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकोगे तो नियम क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण का? वो नीचे आएगी। जमीन का जो धरातल का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण ऊपर फेंकी गई चीज नीचे की ओर आकर्षित करेगी। तो इस नियम को हम तोड़ नहीं सकते।
क्या आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कोई चीज ऊपर फेंकूंगा वो ऊपर रहेगी? नहीं रह सकती। आप नियम के खिलाफ चल रहे हो तो माइंड के खिलाफ नहीं चल सकते। माइंड का भी एक सिद्धांत है। माइंड का सिद्धांत है कि वो हमेशा भटकता रहता है। भटक रहा है पर आपको भटकने के लिए भी सही जगह उसको ले आओ। अगर मान लो कोई गलत जगह आपका माइंड जा रहा है तो उस माइंड को, अब पहले बात ये होता है, हम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं हमें याद नहीं हो रहा है। तो पहली बात ये माइंड में बिठाओ, हमें याद हो क्यों नहीं रहा है? जब हम पढ़ते हैं कोई चीज हमें याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने माइंड में क्या बिठा रखा है? मुझे याद नहीं होता, मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे याद नहीं होता। भाई ऐसी धारणा बिठाओगे माइंड में तो कभी याद नहीं होगा। माइंड को पॉजिटिव वे में ले आओ। माइंड को बोलो कि तुझे याद करना ही है, मैं तुझे एक बार ही पढ़ूंगा और तुझे याद ही करना है। जो भी मैं पढ़ूंगा तुझे याद ही करना है। ये आप 21 दिन लगातार माइंड को सूचना देते रहो, रोज देते रहो। फिर देखना माइंड कैसे आप कह रहे हो वैसे वैसे रोबोट की तरह माइंड काम करेगा। जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे चलेगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हमारा लक्ष्य पढ़ने का एक ही होना चाहिए, ज्ञान लेना। मैंने काफी बार बोला है आपको, ये नहीं कि मुझे परसेंटेज बनाने हैं, मुझे क्लास में सबसे टॉप आना है। आपका टारगेट होना चाहिए केवल ज्ञान लेना। जो भी टॉपिक पढ़ा उसको ऐसे अच्छे से पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो हमने पढ़ा है उसमें से जैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर माइंड में धारणा है कि मुझे ज्ञान लेना है। और परसेंटेज बढ़ाने के सोचेंगे तो रटेंगे, और रटी हुई चीजें कुछ टाइम याद रहती है, क्योंकि माइंड में आपने धारणा बिठा रखी है मुझे सिर्फ पेपर पास करना है। तो पेपर पास करने के बाद ही, जब आप पेपर देते हो ना, वार्षिक पेपर हो, बोर्ड पेपर हो, कंपटीशन का पेपर होता है ना, वो देने के बाद तुरंत ही हम चीजें भूलने जाते हैं। जैसे आपने जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो 7वीं में पढ़ा है वो भूल चुके हैं। क्यों भूले? क्योंकि आपने माइंड में धारणा बिठा रखी थी कि मुझे केवल पेपर तक ये परसेंटेज बनाने के लिए ही पढ़ना है। 8वीं में गए 7वीं वाले भूल गए, 9वीं में गए 8वीं वाले भूल गए। उसी तरह से कंपटीशन की तैयारी करने के बाद जब सक्सेस होते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद अगर उससे वही चीजें पूछे उसे नहीं आएंगी, क्योंकि आपके माइंड की धारणा क्या है कि मुझे केवल पास करना है, कंपटीशन पेपर फाइट करना है, परसेंटेज बनाना है। और ये धारणा रखोगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए हमारे माइंड में एक ही थिंकिंग बैठनी है कि जो भी हम पढ़े उसका उद्देश्य एक ही है, केवल ज्ञान लेना। और ये उद्देश्य होता है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता है, हमेशा आगे रहता है। पढ़ने का सिद्धांत ये बोलता है कि जब भी आप पढ़ो बोलना नहीं है। पढ़ने के दौरान अगर आप बोल करके पढ़ते हो तो आधे घंटे में थक जाते हो। ये आपने किया भी होगा। जब भी आप पढ़ते हो शांत माहौल में, अगर मान लो पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान आप बोल रहे हो, साथ में जो भी पढ़ रहे हो बोल रहे हो, याद तो हो जाएगा। आधा घंटा पढ़ोगे माइंड में प्रेशर हो जाएगा, माइंड गर्म हो जाता है अगर आप बोल करके पढ़ते हो तो। फिर 2 घंटे तक रिलैक्स नहीं होता है। इसलिए पढ़ने का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब भी पढ़ो शांत माहौल में, बिल्कुल चुप, एकदम कोई आवाज नहीं आनी चाहिए मुंह से, एकदम शांत और मन में पढ़ना है। जब मन में आप आराम से पढ़ोगे तो वो चीजें याद होगी और लंबे टाइम पढ़ भी पाओगे। ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से बोल के पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ने के बाद माइंड में प्रेशर पैदा होगा, दिमाग गर्म हो जाता है, फिर हम किताबें छोड़ देते हैं। 1 घंटा छोड़ना चाहते हैं फिर 4 घंटे तक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपके माइंड में थिंकिंग बैठ चुकी है, प्रेशर बैठ चुका है। इसलिए जब भी पढ़ो तो माइंड में आपको क्या थिंकिंग बैठानी है कि बोलना नहीं है, शांत माहौल में एकदम मन में पढ़ना है। इसी तरह से आप आगे अगर बढ़ते जाओगे तो आने वाले टाइम में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। बस यही सिद्धांत रखना है कि पढ़ने के दौरान आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको 21 दिन रेगुलर फॉलो करो। मान लो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 21 दिन लगातार आप 6 घंटे पढ़ो। 22वें दिन वो अपने आप कहेगा कि तुझे 6 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। वो माइंड अपने आप आपको खुद को बोलेगा कि पढ़ भाई, 20 दिन 21 दिन लगातार पढ़ा, आज क्यों नहीं पढ़ रहा है? माइंड अपने आप अपने को थिंकिंग देगा कि ले पढ़, फिर पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी रूल 21 दिन लगातार फॉलो करो। अगर आपने सिलेबस बनाया है तो सिलेबस को 21 दिन फॉलो करो। 22वें दिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आप चलते जाओगे, अपने आप चलते जाओगे। इसलिए माइंड को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर माइंड को हम सही जगह लगा करके कुछ अच्छा अप्रूव कर सकते हैं।